ओके, तो नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास इज अल्फा, इस एल नम। जो ये फंक्शन है ये चेक करता है, ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा और ये चेक करेगा कि जो करेक्टर्स आपने दिए हुए हैं स्ट्रिंग के अंदर, क्या वो सारे के सारे अल्फाबेट्स हैं या नहीं। अगर तो सारे के सारे अल्फाबेट्स होंगे तब तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर अल्फाबेट के अलावा कोई और करेक्टर होगा या नंबर होगा फिर उसके लिए वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। सपोज ये डेटा है, डेटा के अंदर हमारे पास है हेलो, तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ डेटा डॉट इज एल नम, ठीक है ट्रू। अभी यहाँ पे लेते हैं डेटा इक्वल्स टू हेलो, हेलो वन, और वापस हम लोग इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो अल्फाबेट्स और नंबर्स, ठीक, एल नम दोनों में से कोई भी अल्फाबेट्स या नंबर्स होंगे इसके अंदर तो इसको ट्रू रिटर्न कर देगा। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ वन, कोई स्पेशल सिंबल ले लेते हैं हम लोग इसके अंदर और फिर हम लोग इसको चेक करते हैं, तो इसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया फॉल्स। ठीक है, तो अगर आपके पास करेक्टर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं और नंबर्स हैं, ठीक, फिर तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर आपके पास कोई स्पेशल सिंबल्स हैं इसके अंदर और सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ और इसको यहाँ पे स्पेस दे देते हैं हम लोग और फिर चेक करते हैं, तो उसके लिए भी इसने उसको फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो इज एल नम फंक्शन ये चेक करता है कि जो स्ट्रिंग आप चेक कर रहे हो क्या उस स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ करेक्टर्स हैं और नंबर्स हैं। ठीक है, करेक्टर्स और नंबर्स के अलावा अगर कुछ और लाइक स्पेस होती है या कोई स्पेशल सिंबल होगा तो उस केस के अंदर ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, इसका सिंटैक्स सिंपल है, जस्ट आपको स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल के साथ चेक करना होगा उसको और उसको आर्गुमेंट पास कर देना है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अल्फा। इस अल्फा के अंदर ये तभी ट्रू रिटर्न करेगा जब सारे के सारे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अल्फाबेट्स होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर डेटा इक्वल्स टू हेलो, ठीक है, डेटा डॉट इज अल्फा। यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ हेलो वन और फिर चेक करता हूँ इज अल्फा, यहाँ पे उसने रिटर्न कर दिया फॉल्स। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ डेटा हेलो हाय और फिर चेक करता हूँ तो उसके इसमें भी इसने रिटर्न कर दिया फॉल्स। तो दैट मीन्स कि इज अल्फा हम लोग वहां पे चेक कर सकते हैं, वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे हम लोगों को ये रिस्ट्रिक्ट करना हो कि जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास अल्फाबेट्स में होनी चाहिए, करेक्टर्स में होनी चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको फंक्शन यूज करना होगा इज अल्फा। नेक्स्ट है हमारे पास इज डिजिट। अगर आप ये चाहते हो कि सारे के सारे आपके पास डिजिट्स हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स हैं, डिजिट्स के अलावा और कुछ नहीं है, तो उसके लिए आपको चेक करना होगा इस डिजिट। जैसे हम यहाँ पे लेते हैं फोन नंबर, फोन नंबर इज इक्वल्स टू, ठीक, मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ और यहाँ पे करता हूँ फोन नंबर डॉट इज डिजिट। याद है आपको हमने कन्वर्शन फंक्शन करा था, कन्वर्शन फंक्शन करने के लिए जब मैंने उसको नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया था डेटा इक्वल्स टू एक्स वाई जेड। ठीक, और मैं इसको कन्वर्ट कर रहा था डेटा डॉट नंबर में इंट लगा के, इंट डेटा। ठीक, तो उसने एरर दे दिया था, वैल्यू एरर, कि ये पॉसिबल नहीं है, इसको कर नहीं सकते हो। अब ये पहले चेक कर लो कन्वर्ट करने से पहले कि क्या जो आपका नंबर है, क्या जो आपकी वैल्यू है वो डिजिट में है या नहीं है। अगर डिजिट में है तभी वो इसको कन्वर्ट करे, अदरवाइज वो करे ही ना। ठीक है, आप टेबल में वैल्यूज, यूजर से वैल्यूज ले रहे हो तो आपने मोबाइल नंबर या फोन नंबर लिया या पिन कोड लिया, जिप कोड लिया, तो पहले ये चेक करना चाहते हो कि क्या वो डिजिट्स हैं या नहीं है। अगर वो डिजिट्स नहीं है तो उसको एक्सेप्ट ना करे, तो उसके लिए हम लोगों को यूज करना होगा इज डिजिट। ठीक है, जैसे पिन है, पिन इक्वल्स टू 146001। ठीक है, मैं चेक करता हूं पिन डॉट इज
डिजिट, ट्रू रिटर्न कर दिया। और अगर मैं यहीं पे इसको कर देता साथ में एबीसी पिन डॉट डिजिट, तो इसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया फॉल्स। तो इस डिजिट फंक्शन जो है ये आपको ये रिटर्न करता है कि क्या जो स्ट्रिंग है या जो डेटा है आपका वो सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स हैं या नहीं है। इज लोअर ये चेक करेगा कि क्या आपकी स्ट्रिंग लोअर केस में है या नहीं है। मैं थोड़े से फंक्शंस आपको बता देता हूँ, फिर इकट्ठा इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। इज लोअर, ठीक है, ये चेक करता है कि क्या आपकी स्ट्रिंग लोअर केस में है या नहीं है। इज अपर, ये चेक करेगा कि वो अपर केस में है या नहीं है। स्पेस, ठीक है, ये चेक करेगा कि क्या वो स्पेस है या नहीं। अब ये तीन चीजें पहले हम लोग इसको रन करते हैं, इज अपर, इज लोअर एंड स्पेस। यहाँ पे सबसे पहले डेटा इक्वल्स टू हाई, मैं यहाँ पे करता हूँ डेटा डॉट इज लोअर। अब हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है, हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो स्मॉल लेटर्स में है, स्मॉल अल्फाबेट्स में है। तो उसने यहाँ पे मैसेज दिखा दिया ट्रू। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे करता हूँ डेटा डॉट इज अपर, सर ए लगा दो डेटा के। मिसिंग हो गया ना सर लोअर अपर फर्स्ट लेटर की सारी। सारा ही, सारा ही, ओके सर। ठीक है, सारा ही पूरी की पूरी वैल्यू को चेक करेगा कि क्या वो लोअर या अपर में है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने करा इज अपर, तो उसने फॉल्स रिटर्न कर दिया क्योंकि डेटा के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू है, हाई, और जो कि स्मॉल में है। सपोज हमारे पास डेटा के अंदर वैल्यू होती कैपिटल में हाई, अगर मैं फिर चेक करता डेटा डॉट इज अपर, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू। फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ डेटा के अंदर स्पेस, चेक करता डेटा डॉट इज स्पेस ट्रू। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर आपने ये लिख दिया डेटा इज इक्वल टू दिस इज, ठीक है, और अगर आप करोगे डेटा डॉट इज स्पेस, तो यहाँ पे उसने क्या रिटर्न कर दिया, फॉल्स। ठीक है, इज स्पेस जो है ये सिर्फ ये चेक करने के लिए है कि क्या आपकी स्ट्रिंग में सिर्फ स्पेस है, कोई और कैरेक्टर तो नहीं है। तो उसके लिए अगर आपको ये चेक करना है तो आपको उसके लिए इज स्पेस फंक्शन को यूज करना होगा। वो आपको ये रिटर्न कर देता है कि क्या आपकी स्ट्रिंग जो है वो सिर्फ स्पेस है या नहीं है। देन एलियन इज अ वेरी कॉमन मेथड, वेरी कॉमन फंक्शन इन स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करता है। लेंथ कैलकुलेट करने का मतलब वो ये चेक करेगा कि उसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। ठीक है, देन हमारे पास है लोअर। अभी पहले हम लोगों ने ये चेक करा था कि क्या वो लोअर केस में है या नहीं है, अपर केस में है या नहीं है। अभी ये लोअर फंक्शन जो है ये स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, अपर फंक्शन जो है इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हम लोगों ने एंड्स विद करा था वैसे ही हमारे पास है स्टार्ट्स विद। ठीक है, जैसे हम लोगों ने करा था एंड्स विद, वैसे हमारे पास फंक्शन है स्टार्ट्स विद की चेक करेगा कि क्या स्ट्रिंग जो है शुरू एक पर्टिकुलर पैटर्न से हो रही है या नहीं हो रही। तो उसके लिए हमारे पास स्टार्ट्स विद होगा। और एक आता है हमारे पास स्वैप केस। स्वैप केस जो है ये केसेस को स्वैप करेगा, कोई अगर कैपिटल में है अपर केस में है तो उसको लोअर में ले जाएगा, लोअर में है तो उसको अपर में ले जाएगा। ओके, ये फंक्शंस हैं। अब इन फंक्शंस का हम लोग देखते हैं इसको कैसे यूज करना है। पहले फंक्शन था हमारे पास एलियन, तो यहाँ पे डेटा है, डेटा के अंदर हमारे पास है दिस, दिस इज। तो मैं देखना चाहता हूँ इसके अंदर टोटल कितने कैरेक्टर्स हैं। तो एलियन डेटा, उसने रिटर्न कर दिया 8, ये इंक्लूडिंग ऑल स्पेसेस एंड स्पेशल कैरेक्टर, ये सब कुछ मिला के होगा। ठीक है, फिर मैं इसको अपर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, डेटा डॉट अपर, इसने इसको अपर में कन्वर्ट कर दिया। सपोज डेटा के अंदर हमारे पास कोई अपर केस में वैल्यू है, हम इसको लोअर में करना चाहते हैं, डेटा डॉट लोअर। ठीक है, तो आउटपुट जो है वो लोअर में आ जाएगी। लेकिन अगर आप डेटा को देखोगे तो ये है अभी अपर में, क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था अगर आप चाहते हो इसको भी अपडेट करना है तो आपको इसको वैल्यू जो रिटर्न हो रही है, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो जो वैल्यू रिटर्न हो रही है उसको आपको कहीं ना कहीं स्टोर करना होगा। ठीक है, तब जाके वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं डेटा इक्वल्स टू दिस इज अ बुक पाइथन। अब ये मिक्स सा मैंने लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ डेटा डॉट
स्वैप केस। ठीक है, तो अब देखो जो स्मॉल में था उसको कैपिटल में कर दिया, जो कैपिटल में था उसको स्मॉल में कर दिया, तो केस को स्वैप कर दिया, केस को चेंज कर दिया। क्लियर हो गया? यस सर। ओके ओके, आज के लिए हम लोग फिर इतना ही करते हैं। ओके सर।